स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं प्रश्न। ज्वालामुखी माउंट अरेबस हाल ही में चर्चा में रहा। ये किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी एशिया। आंसर बी अंटार्कटिका। एक्सप्लेनेशन। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अरेबस से हाल ही में हर दिन $6,000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से चर्चा में आ गया है। माउंट अरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ए. पैट कमिंस, बी. मिचेल स्टॉक, सी. युजवेंद्र चहल, डी. जसप्रीत बुमराह। आंसर सी. युजवेंद्र चहल। एक्सप्लेनेशन। राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया। चहल ने 2014 और 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था। चहल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर लिया था। अगला प्रश्न। हाल ही में शंघाई ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता? ए. डेनियल रिकियाडो, बी. लुइस हैमिल्टन, सी. फर्नांडो अलोंसो, डी. मैक्स वेरस्टैपेन। आंसर डी. मैक्स वेरस्टैपेन। एक्सप्लेनेशन। 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने शंघाई ग्रांड प्री 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस सीजन में 5 रेसों में यह उनकी चौथी जीत और पिछले सीजन में पिछले 27 रेसों में उनकी 23वीं जीत थी। अगली ग्रांड प्री रेस 5 मई को मियामी, यूएसए में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न। एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? ए. प्राची यादव, बी. अनामिका सिंह, सी. रागिनी विश्वास, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर ए. प्राची यादव। एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश की शीर्ष पैरा कैनोअर प्राची यादव ने टोक्यो, जापान में आयोजित एसीसी पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ग्वालियर की रहने वाली प्राची ने महिला KL2 और महिला VL2 कैटेगरी में मेडल जीता। प्राची को साल 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 21 अप्रैल, बी. 22 अप्रैल, सी. 23 अप्रैल, डी. 24 अप्रैल। आंसर सी. 23 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन। हर साल 23 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1995 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। ये साहित्य और लेखकों के लिए एक वैश्विक उत्सव है। विश्व पुस्तक दिवस 2024 का थीम रेडियो वे है। भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी कितनी है? ए. 20%, बी. 25%, सी. 30%, डी. 40%। आंसर सी. 30%। एक्सप्लेनेशन। अब भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 30% है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के अनुसार पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 30% हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और टेलीकॉम जैसी चीनी औद्योगिक वस्तुओं पर भारत की बढ़ती निर्भरता को एक हालिया रिपोर्ट में उजागर किया गया है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे से चिंताएं बढ़ी हैं। इसका आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अगला प्रश्न। आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ए. रोहित शर्मा, बी. विराट कोहली, सी. रविंद्र जडेजा, डी. हार्दिक पांड्या। आंसर ए. रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 1 जून से यूएसए और वेस्ट इंडीज में शुरू होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। रोहित शर्मा अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न। 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ए. साइना नेहवाल, बी. PV सिंधु, सी. तन्वी लाड, डी. नेहा पंडित। आंसर बी. PV सिंधु। एक्सप्लेनेशन। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु महिला वर्ग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में भारत की चुनौती का नेतृत्व करेगी, जबकि सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी एक स्टार जोड़ी बनाते हैं और पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगला प्रश्न। किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिल गई है? ए. कांडला, बी. मंगलौर, सी. कोचीन, डी. विजिंजम। आंसर डी. विजिंजम। एक्सप्लेनेशन।
केरल में अदानी के विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इससे भारत को विनिर्माण केंद्र बनने में मदद मिलेगी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां कार्गो को एक बड़े जहाज से कई छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है। भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो वर्तमान में कोलंबो, सिंगापुर और क्लैन जैसे विदेशी बंदरगाहों पर संसाधित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? ए. उज्बेकिस्तान, बी. ओमान, सी. संयुक्त अरब अमीरात, डी. कजाकिस्तान। आंसर बी. ओमान। एक्सप्लेनेशन, भारत ओमान के साथ आने वाले महीनों में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। भारत और ओमान के बीच सालाना व्यापार 13 अरब डॉलर से भी कम है। ओमान और ईरान के बीच होर्मुज की संकीर्ण जलद मरुमध्य का प्रवेश द्वार है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए. 1 अप्रैल, बी. 1 मई, सी. 15 मई, डी. 1 जून। आंसर बी. 1 मई। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में श्रमिकों के सम्मान में हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ये दिन समाज और देश के विकास में श्रमिकों और श्रमिक वर्ग के योगदान को पहचानने में मदद करता है। अगला प्रश्न, चुनाव के संदर्भ में SLU क्या है? ए. सिंबल लोडिंग यूनिट, बी. सुरक्षा लॉकिंग यूनिट, सी. निगरानी लॉगिंग इकाई, डी. सिंगल लॉग यूनिट। आंसर ए. सिंबल लोडिंग यूनिट। एक्सप्लेनेशन, SLU किसी विशेष सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का नाम व चुनाव चिन्ह वीवीपैट या पेपर ट्रेल मशीनों पर अपलोड करती है। अब भारत का चुनाव आयोग ECI सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिंबल लोडिंग यूनिट्स SLU को 45 दिन तक EVM के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखेगा। चुनाव आयोग सिंबल लोडिंग यूनिट्स SLU को संभालने और संग्रहित करने के लिए 1 मई 2024 को एक नया प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंडमास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? ए. निहाल सरीन, बी. रमेश बाबू प्रज्ञानंद, सी. वैशाली रमेश बाबू, डी. कोनेरू हम्पी। आंसर सी. वैशाली रमेश बाबू। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंडमास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोनावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर हैं। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टर के लिए जरूरी 2500 ELO अंक हासिल किए थे। अगला प्रश्न, भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? ए. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी. इसरो, सी. DRDO, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर सी. DRDO। एक्सप्लेनेशन, भारत ने ओडिशा के बालासोर तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, किसे पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए. कपिल देव, बी. MS धोनी, सी. सचिन तेंदुलकर, डी. युवराज सिंह। आंसर डी. युवराज सिंह। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। युवराज ने 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक ओवर में 6 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहीं उद्घाटन वर्ल्ड कप जीतने में भारत की तरफ से अहम रोल अदा किया था। युवराज सिंह के साथ क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए के नोटों की क्या स्थिति है? ए. इनका आदान प्रदान केवल विशिष्ट स्थानों पर ही किया जा सकता है, बी. उनका उपयोग केवल विशिष्ट लेन देन के लिए किया जा सकता है, सी. वे अभी भी वैध मुद्रा हैं, डी. वे अब वैध मुद्रा नहीं हैं। आंसर सी. वे अभी भी वैध मुद्रा हैं। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने पर एक अपडेट प्रदान किया है। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जनता अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपए के बैंक नोट देश के किसी भी डाकघर से किसी भी RBI जारी कार्यालय में भेजने में सक्षम है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? ए. IIT पटना, बी. IIT वाराणसी, सी. IIT मुंबई, डी. IIT दिल्ली। आंसर ए. IIT पटना।
एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना IIT पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है। IIT पटना के पास 20 वर्षों के लिए इस टेक्नोलॉजी के कमर्शियल उपयोग पर कॉपीराइट होगा। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? A 24 अप्रैल, B 25 अप्रैल, C 29 अप्रैल, D 30 अप्रैल। आंसर D 30 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस योजना के तहत 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, भारत और किस सरकार ने घरेलू युद्धपोतों को बिजली देने के लिए भारत में विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौते की संभावना पर चर्चा कर रही है? A फ्रांस, B UK, C USA, D रूस। आंसर B UK। एक्सप्लेनेशन, घरेलू युद्धपोतों को बिजली देने के लिए भारत सरकार और UK सरकार भारत में विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौते की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में डीजल इंजन, गैस टरबाइन या भाप टरबाइन भारतीय युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत प्रणोदन क्षमता 6000 टन से अधिक के विस्थापन वाले बड़े युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करने के लिए है। अगला प्रश्न, भारत में मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन गया है? A ICICI बैंक, B कोटक महिंद्रा बैंक, C एक्सिस बैंक, D HDFC बैंक। आंसर C एक्सिस बैंक। एक्सप्लेनेशन, मार्केट कैप के हिसाब से एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया। कोटक का बाजार मूल्य घटकर 3.3 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक्सिस बैंक का बढ़कर 3.4 लाख करोड़ रुपए हो गया। HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक SBI भारत के शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान बैंक हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ मनाता है? A मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, B विलियम शेक्सपियर की जयंती, C विंडहोक घोषणा, D संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। आंसर C विंडहोक घोषणा। एक्सप्लेनेशन, प्रेस की स्वतंत्रता और आजादी का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विंडहोक घोषणा स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों का एक बयान है जिसे 1991 में विंडहोक, नामीबिया में एक स्वतंत्र और बहुलवादी अफ्रीकी प्रेस को बढ़ावा देने पर यूनेस्को सेमिनार के दौरान रखा गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? A केन्या, B जिम्बाब्वे, C ईरान, D दक्षिण अफ्रीका। आंसर B जिम्बाब्वे। एक्सप्लेनेशन, जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया है। साल 2009 के बाद ये छठा मौका है जब देश में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी हरारे है। अगला प्रश्न, पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? A भविष्य पोर्टल, B विद्या संपूर्ण पोर्टल, C प्रेरणा पोर्टल, D लक्ष्य पोर्टल। आंसर A भविष्य पोर्टल। एक्सप्लेनेशन, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया का एक एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे भविष्य पोर्टल के रूप में भी जाना जाता है। ये 5 बैंकों की पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं को एक ही विंडो में जोड़ता है। सेवानिवृत्त लोग इस पोर्टल के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन पर्चियों की जांच कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं, फॉर्म 16 जमा कर सकते हैं और भुगतान किए गए बकाया का विवरण देख सकते हैं। अगला प्रश्न, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? A सेनेगल, B घाना, C दक्षिण अफ्रीका, D नामीबिया। आंसर D नामीबिया। एक्सप्लेनेशन, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया बॉन के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? A 2 मई, B 3 मई, C 4 मई, D 5 मई। आंसर B 3 मई। एक्सप्लेनेशन, हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां संस्करण मनाया जा रहा है। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। भारत के पहले संविधान पाठ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? A
पुणे, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी चेन्नई। आंसर ए पुणे। एक्सप्लेनेशन, भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है। भारतीय सेना और पुनित बालन समूह ने संयुक्त रूप से संविधान पार्क विकसित किया है। पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमान KGOC-INC लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया है। उद्घाटन समारोह में पुनित बालन ग्रुप के अध्यक्ष पुनित बालन उपस्थित थे। ये संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं को एक श्रद्धांजलि है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई, डी 4 मई। आंसर सी 3 मई। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार हरित ग्रह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाती है। सौर ऊर्जा के महत्व को बताने के लिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। ये तारीख सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए याद की जाती है। देश में ऊर्जा की जरूरतों पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने सूर्योदय योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? ए 20%, बी 33%, सी 45%, डी 50%। आंसर बी 33%। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। नए नियम के अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से न्यूनतम 3 पद और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य के 6 में से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और KV विश्वनाथन की पीठ ने महिला वकीलों को आरक्षण देने का आदेश पारित किया। बार एसोसिएशन वकीलों का एक पेशेवर संघ है जो आमतौर पर एंग्लो अमेरिकी प्रकार के न्यायशास्त्र का पालन करने वाले देशों में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है? ए 1.44%, बी 1.84%, सी 2.14%, डी 2.44%। आंसर डी 2.44%। एक्सप्लेनेशन, भारत की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता मार्च 2023 में 237.27 गीगावाट से 2.44% बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 243.22 गीगावाट हो गई है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता में 10.79% की वृद्धि हुई है। ये 2022-23 में 172.01 गीगावाट से बढ़कर 2023-24 में 190.57 गीगावाट GW हो गया है। अगला प्रश्न, पहला भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स किसके द्वारा 2025 की शुरुआत में वैश्विक बाजारों में पेश किया जाएगा? ए एनवीडिया, बी माइक्रोन, सी क्वालकॉम, डी इंटेल। आंसर बी माइक्रोन। एक्सप्लेनेशन, माइक्रोन द्वारा पहला भारत निर्मित चिप्स 2025 की शुरुआत में वैश्विक बाजारों में पेश किया जाएगा। गुजरात के सानंद में बने अधिकांश चिप्स का निर्यात किया जाएगा, जिससे ये संभवतः वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगी। चिप्स का उपयोग डेटा सेंटर, स्मार्टफोन, नोटबुक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों के लिए किया जाएगा। मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऐश्वर्या राय बच्चन, बी दीपिका पादुकोण, सी करीना कपूर खान, डी प्रियंका चोपड़ा। आंसर सी करीना कपूर खान। एक्सप्लेनेशन, करीना कपूर खान को मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता सहित बच्चों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले यूनिसेफ भारत के मिशन का समर्थन करेगी। अगला प्रश्न, 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कब और कहां होने वाला है? ए भारत में 5 से 22 सितंबर, बी बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर, सी इंग्लैंड में 3 से 20 अक्टूबर तक, डी ऑस्ट्रेलिया में 1 से 18 नवंबर तक। आंसर बी बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन, 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाला है। कार्यक्रम की घोषणा ढाका में एक कार्यक्रम में की गई, जिसमें ICC के अधिकारियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय और बांग्लादेश महिला टीमों के कप्तानों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आंसर बी 2 बार। एक्सप्लेनेशन,
भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बोइंग का स्टारलाइनर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। 58 वर्षीय विलियम्स के साथ बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? A20, B21, C22, D23। आंसर D23। एक्सप्लेनेशन, निर्वाचन आयोग ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (IVP) के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (IFES) के सदस्य भी शामिल है। इसका उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणालियों से परिचित कराना है। अगला प्रश्न, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? A. भारत, B. कनाडा, C. ब्राजील, D. ऑस्ट्रेलिया। आंसर A. भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोची, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र बैठक की मेजबानी करेगा। 46वीं ATCM और 26वीं CEP बैठकों में 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक एक ऐसा मंच है जहां अंटार्कटिक संधि सलाहकार पार्टिस्ट सदस्य देश और अन्य हितधारक अंटार्कटिका को प्रभावित करने वाले पर्यावरण, वैज्ञानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? A. उत्तराखंड, B. सिक्किम, C. आंध्र प्रदेश, D. गुजरात। आंसर A. उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की। यह अभियान कई प्रकार की गतिविधियों की पेशकश करेगा, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना व अन्य शामिल हैं। अगला प्रश्न, अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है? A. यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो। B. संयुक्त अरब अमीरात में एक लग्जरी होटल श्रृंखला। C. मध्य पूर्वी गंतव्यों पर केंद्रित एक लोकप्रिय यात्रा ब्लॉग। D. दुबई में एक स्थायी पर्यटन पहल। आंसर A. यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो। एक्सप्लेनेशन, अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM 6 से 9 मई 2024 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर DWTC में हुआ। यह एक प्रमुख वैश्विक व्यापार शो है जो यात्रा पेशेवरों, उद्योग जगत के नेताओं और दूरदर्शी लोगों को एक साथ लाता है। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ ने किस देश में आर्थिक संकट के बीच $1 अरब की सहायता की घोषणा की है? A. फिलिस्तीन, B. लेबनान, C. अफगानिस्तान, D. यूनान। आंसर B. लेबनान। एक्सप्लेनेशन, यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक यात्रा के दौरान लेबनान के लिए $1 अरब की सहायता की घोषणा की। ये सहायता पैकेज लेबनान के लिए तीव्र आर्थिक संकट, प्रवासी संकट और चल रही सीमा झड़पों के बीच निर्धारित किया गया है। इस सहायता का उद्देश्य लेबनान में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, IPL इतिहास में 150 कैच लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? A. रोहित शर्मा, B. हार्दिक पांड्या, C. MS धोनी, D. विराट कोहली। आंसर C. MS धोनी। एक्सप्लेनेशन, IPL 2024 के 53वें मैच में महेंद्र सिंह धोनी IPL इतिहास में 150 कैच लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी ने पंजाब के खिलाफ जितेश शर्मा का कैच लिया और इस खास मुकाम तक पहुंचे। अगला प्रश्न, आगामी T20 2024 विश्व कप में मैच रेफरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? A. अनिल कुंबले, B. रवि शास्त्री, C. हरभजन सिंह, D. जवागल श्रीनाथ। आंसर D. जवागल श्रीनाथ। एक्सप्लेनेशन, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अंपायरों और मैच रेफरी की लिस्ट जारी हो गई है। ICC ने इसके लिए 3 भारतीयों को चुना है। अंपायर नितिन मेनन और जयरमन मदनगोपाल के साथ ICC मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ T20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? A. 7 मई, B. 8 मई, C. 9 मई, D. 10 मई। आंसर B. 8 मई।
एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती है। हेनरी डुनेंट इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक मतदान हुआ? A. असम, B. उत्तर प्रदेश, C. बिहार, D. महाराष्ट्र। आंसर A. असम। एक्सप्लेनेशन, 7 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदाता मतदान लगभग 64.58% था। असम में सबसे अधिक 81.61% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 53.95% मतदान हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा शिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? A. सिक्किम, B. उत्तराखंड, C. अरुणाचल प्रदेश, D. हिमाचल प्रदेश। आंसर D. हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, सीमा सड़क संगठन BRO शिंकुला टनल का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण शिंकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। ये निम्यू पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है। शिंकुला पास हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जांस्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? A. गुजरात, B. हिमाचल प्रदेश, C. मणिपुर, D. असम। आंसर C. मणिपुर। एक्सप्लेनेशन, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जा रहा है। पुस्तकालय, कंप्यूटर और खेल सामग्री से सुसज्जित स्कूल बस एक शिक्षक के साथ विभिन्न शिविरों का दौरा करेगी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? A. 7 मई, B. 8 मई, C. 9 मई, D. 10 मई। आंसर B. 8 मई। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की स्थापना साल 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक पेनोस इंग्लेजोस द्वारा की गई थी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। किस एयरलाइन के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7 और 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए, जिससे 100 से अधिक उड़ानें बाधित हो गईं? A. एयर इंडिया एक्सप्रेस, B. अमीरात, C. विस्तारा, D. इंडिगो। आंसर A. एयर इंडिया एक्सप्रेस। एक्सप्लेनेशन, टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने कथित कुप्रबंधन के विरोध में बुधवार को सामूहिक छुट्टी ले ली। 200 से ज्यादा कर्मचारियों के एक साथ छुट्टी लेने से कंपनी की उड़ानों के परिचालन पर गंभीर असर पड़ा और कंपनी को 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। अगला प्रश्न, नैनीताल के निकट जंगल की आग बुझाने के लिए बाम्बी बकेट ऑपरेशन किस संगठन ने चलाया? A. भारतीय नौसेना, B. भारतीय वायुसेना, C. भारतीय सेना, D. भारतीय तटरक्षक। आंसर B. भारतीय वायुसेना। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड के नैनीताल के निकट पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में 20 अप्रैल 2024 को लगी आग जंगल के 48,738.29 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैल गई है। भीषण जंगल की आग के जवाब में भारतीय वायुसेना ने अपने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों द्वारा बाम्बी बकेट ऑपरेशन चलाकर बहुत जरूरी राहत प्रदान की। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बाम्बी बकेट के जरिए टिहरी झील से पानी उठाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न, मोम से संचालित रॉकेट SR-75 कहाँ लॉन्च किया गया है? A. चीन, B. जर्मनी, C. ऑस्ट्रेलिया, D. अमेरिका। आंसर C. ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, जर्मन कंपनी हाइम्पल्स ने ऑस्ट्रेलिया में मोम से संचालित रॉकेट SR-75 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। पैराफिन और तरल ऑक्सीजन से चलने वाला SR-75 250 किलोग्राम के उपग्रह को 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है, जो एक सस्ती उपग्रह प्रक्षेपण पद्धति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी अगस्त 2024 से पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार है? A. वोडाफोन आइडिया, B. जियो, C. एयरटेल, D. BSNL। आंसर D. BSNL। एक्सप्लेनेशन, सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 4G सेवाएं देश भर में शुरू कर देगी। BSNL के अधिकारियों ने 4G नेटवर्क पर 40-45 मेगाबिट प्रति सेकंड (Mbps) की अधिकतम गति दर्ज करने का दावा किया है।
अगला प्रश्न, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. अभिषेक कपूर, बी. अजय कुमार सिन्हा, सी. संजीव नौटियाल, डी. अभिनव सैनी। आंसर सी. संजीव नौटियाल। एक्सप्लेनेशन, आरबीआई ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में संजीव नौटियाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र निदेशक हैं और विभिन्न संगठनों में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. ब्राजील, सी. भारत, डी. चीन। आंसर सी. भारत। एक्सप्लेनेशन, एम्बर रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन जाएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 को बिजली उत्पादन पर दुनिया के पहले खुले डेटा सेट के साथ जारी किया गया, जिसमें 92% वैश्विक बिजली मांग का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 देशों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? ए. बजरंग पुनिया, बी. जितेंद्र कुमार, सी. विजय दहिया, डी. दीपक कुमार। आंसर ए. बजरंग पुनिया। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था संयुक्त विश्व कुश्ती UWW ने भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया को इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग टेस्ट से मना किए जाने के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने बजरंग की ट्रेनिंग के लिए लगभग 9 लाख रुपए की मंजूरी किए है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? ए. मलेशिया, बी. वियतनाम, सी. फ्रांस, डी. श्रीलंका। आंसर डी. श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। श्रीलंका की इस पहल में भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। ये योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? ए. ईरान, बी. मालदीव, सी. बांग्लादेश, डी. नेपाल। आंसर बी. मालदीव। एक्सप्लेनेशन, भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनियर विमान का संचालन कर रहे थे। मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल परिच्छेद में उल्लिखित 4 धाम यात्रा का हिस्सा है? ए. महाबलीपुरम, अमरनाथ, सोमनाथ और बद्रीनाथ, बी. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, सी. तिरुपति, वैष्णो देवी, शिरडी और केदारनाथ, डी. रामेश्वरम, द्वारका, पुरी और केदारनाथ। आंसर बी. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। एक्सप्लेनेशन, सर्दियों के दौरान 6 महीने बंद रहने के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई 2024 को फिर से खुल रहे हैं। 4 धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हो रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए किस देश के प्रयास का समर्थन किया? ए. फिलिस्तीन, बी. वेटिकन सिटी, सी. भूटान, डी. उत्तर कोरिया। आंसर ए. फिलिस्तीन। एक्सप्लेनेशन, 193 सदस्यीय महासभा की बैठक में फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। भारत ने फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनाने के मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। ये प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात की ओर से पेश किया गया था। प्रस्ताव के पक्ष में 143 वोट पड़े, विपक्ष में 9 वोट पड़े और 25 अनुपस्थित रहे। अगला प्रश्न, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है? ए. पोलैंड, बी. यूक्रेन, सी. रूस, डी. हंगरी। आंसर बी. यूक्रेन। एक्सप्लेनेशन, यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। देश में सैन्य कर्मियों की अत्यधिक आवश्यकता के बीच यूक्रेन की संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। विधेयक के तहत सेना में भागीदारी स्वैच्छिक होगी और विशिष्ट कैदी श्रेणियों तक सीमित होगी। अगला प्रश्न, मई 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? ए. मेटा, बी. सैमसंग, सी. गूगल, डी. माइक्रोसॉफ्ट। आंसर सी. गूगल।
एक्सप्लेनेशन 8 मई को गूगल ने भारत में एंड्रॉयड उपकरणों के लिए एक स्टैंडअलोन ऐप गूगल वॉलेट की घोषणा की। इस एप्लीकेशन के तहत उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे लॉयल्टी कार्ड, ट्रांजिट पास, आईडी और बहुत कुछ सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की अनुमति है। शुरुआत में ऐप शुरू करने के लिए गूगल ने वॉलेट के रोल आउट के लिए पीवीआर और आइनॉक्स, एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइन लैब्स, कोची मेट्रो और अभिबस सहित 20 से अधिक ब्रांडों के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? ए. श्रीलंका, बी. नेपाल, सी. भूटान, डी. मॉरिशस। आंसर डी. मॉरिशस। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2023 में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से मॉरिशस को चावल निर्यात करने की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न, स्कूलों से स्टार्टअप तक नवप्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना 2024 में किस दिन का विषय है? ए. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बी. राष्ट्रीय छात्र दिवस, सी. राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, डी. राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आंसर ए. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। एक्सप्लेनेशन, हर साल भारत अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक के रूप में मनाने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य देश के युवाओं को प्रेरित करना और देश की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये देश के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भारत की सफलता का प्रतीक है। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का विषय है स्कूलों से स्टार्टअप तक नवप्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। 10 मई 2024 को पृथ्वी पर आए शक्तिशाली सौर तूफान का कारण क्या था? ए. कोरोनल मास इजेक्शन CME, बी. सौर ज्वालाएं, सी. सूर्य ग्रहण, डी. चंद्र ग्रहण। आंसर ए. कोरोनल मास इजेक्शन CME। एक्सप्लेनेशन, 10 मई की रात को एक असामान्य रूप से शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया, जिससे ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक आकाशीय रोशनी दिखाई देने लगी। सौर तूफान पृथ्वी के संचार नेटवर्क, उपग्रहों और बिजली ग्रिडों में संभावित व्यवधान का खतरा पैदा करता है क्योंकि यह सप्ताहांत तक जारी रहेगा। सूर्य 11 वर्षीय चक्र के चरम के करीब है, जिसके परिणामस्वरूप सौर गतिविधि में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, मई 2024 में विश्व रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ए. आर प्रज्ञानानंद, बी. मैग्नस कार्लसन, सी. अर्जुन एरिगैसी, डी. वेई ही। आंसर बी. मैग्नस कार्लसन। एक्सप्लेनेशन, मैग्नस कार्लसन ने 12 मई 2024 को लगातार सभी 9 अन्य खिलाड़ियों को हराकर वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड प्रतियोगिता में जीत हासिल की। वहीं भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मई को एक मैच में मैग्नस कार्लसन को हराते हुए चौथे स्थान पर रहे। ये टूर्नामेंट ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है। अगला प्रश्न, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? ए. मई में पहला रविवार, बी. मई में दूसरा रविवार, सी. मई में तीसरा रविवार, डी. मई में चौथा रविवार। आंसर बी. मई में दूसरा रविवार। एक्सप्लेनेशन, मातृ दिवस दुनिया भर के विभिन्न देशों में माताओं और मातृतुल्यों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाने वाला एक विशेष अवसर है। मदर्स डे मनाने की शुरुआत अमेरिकन महिला एना जॉर्विस ने की थी। हालांकि मातृत्व दिवस को मनाने की शुरुआत औपचारिक रूप से 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिकी संसद में कानून पास करके हर साल मई के महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने का फैसला लिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ए. हरियाणा, बी. सिक्किम, सी. मेघालय, डी. गुजरात। आंसर सी. मेघालय। एक्सप्लेनेशन, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई, मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथो, 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर शेकतकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? ए. अमेरिका, बी. इंग्लैंड, सी. जापान, डी. ऑस्ट्रेलिया। आंसर डी. ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया में विदेशी कामगारों के लिए वीजा 457 रद्द करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 9 मई को नागरिकता कानून भी सख्त कर दिए।
नागरिकता आवेदन से पहले ऑस्ट्रेलिया में 4 साल रहना जरूरी होगा। आपराधिक मामलों आदि की पुलिस द्वारा गहन छानबीन। नागरिकता परीक्षा में 3 बार विफल रहने पर 2 साल परीक्षा नहीं दे सकेंगे। परीक्षा में ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से जुड़े सवाल प्रमुख होंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोकसभा चुनाव के साथ चरण 4 तक अपने राज्य विधानसभा के लिए मतदान पूरा कर लिया था? ए. आंध्र प्रदेश, बी. गुजरात, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। आंसर ए. आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन 13 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान प्रतिशत 67.71% दर्ज किया गया। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। अगला प्रश्न, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ए. कोलंबो का बंदरगाह, बी. चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह, सी. चटगांव बंदरगाह, डी. कराची का बंदरगाह। आंसर चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन भारत और ईरान ने सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच एक छोटा व्यापार मार्ग प्रदान करता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए. जापान, बी. चीन, सी. नीदरलैंड, डी. यूएसए। आंसर सी. नीदरलैंड। एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मंत्रालय के सचिव भूपिंदर एस भल्ला ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ए. मोइन अली, बी. आदिल रशीद, सी. जोस बटलर, डी. जेम्स एंडरसन। आंसर डी. जेम्स एंडरसन। एक्सप्लेनेशन इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। जुलाई में 42 साल के होने वाले एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। वहीं जिमी के नाम वनडे में 269 विकेट दर्ज है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए. लखपा शेरपा, बी. कामी रीता शेरपा, सी. पासंग दावा शेरपा, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर बी. कामी रीता शेरपा। एक्सप्लेनेशन कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखकर इतिहास रच दिया है। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। वह पहली बार 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। नेपाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक चलने वाले वसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों को लगभग 400 पर्वतारोहण परमिट जारी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिवस को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? ए. 24 मई, बी. 25 मई, सी. 26 मई, डी. 27 मई। आंसर बी. 25 मई। एक्सप्लेनेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। यह उद्घोषणा न्यूयॉर्क में महासभा की 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान हुई। 25 मई 2024 को पेरिस में 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है, जो खेलों के माध्यम से राष्ट्रों के बीच एकता और सहयोग का प्रतीक है। अगला प्रश्न, कांस फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? ए. कांस, बी. न्यूयॉर्क, सी. पेरिस, डी. लंदन। आंसर ए. कांस। एक्सप्लेनेशन हर बार की तरह इस साल भी फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में 77वां कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत 14 मई से हो गया है। ये फेस्टिवल 25 मई 2024 तक चलने वाला है, जिसमें दुनिया भर की फेमस हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। इस फेस्टिवल में दुनिया भर की शानदार फीचर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होगी। बेस्ट फिल्म को पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड 18 कैरेट गोल्ड और एमरल्ड कट डायमंड से तैयार होता है और इसकी कीमत $27,000 यानी 18 लाख रुपये होती है। इस साल ऐश्वर्या राय बच्चन के भी फिल्म महोत्सव में शामिल होने की संभावना है। वहीं एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से लेकर अदिति राव हैदरी भी इस इवेंट में शामिल होंगी। अगला प्रश्न, किस संगठन ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को शामिल किया? ए. विश्व बैंक, बी. यूनिसेफ, सी. यूनेस्को, डी.
कौन? आंसर सी, यूनेस्को। एक्सप्लेनेशन, भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयावलोकन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र के 20 वस्तुओं में शामिल किया गया है। ये समावेशन भारत के लिए एक गौरव का क्षण है, जिससे देश की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि होती है। यूनेस्को द्वारा यह मान्यता विश्व स्तर पर विविध कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देती है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल VSQ का परीक्षण किया? ए, पटना, बी, जयपुर, सी, नई दिल्ली, डी, आगरा। आंसर डी, आगरा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयरड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल VSQ का परीक्षण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ये नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। इसे 200 घायलों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? ए, पी शामनिखिल, बी, वैशाली रमेश बाबू, सी, गुकेश डी, विदित गुजराती। आंसर ए, पी शामनिखिल। एक्सप्लेनेशन, पी शामनिखिल भारत के 85वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। उन्होंने दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म पूरा किया। इसके साथ ही उनका 12 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। 31 वर्षीय शामनिखिल ने साल 2012 में 2500 ELO रेटिंग अंक हासिल किए थे, लेकिन ग्रैंडमास्टर मानदंड के लिए जरूरी रेटिंग के लिए उन्हें 12 साल तक इंतजार करना पड़ा। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ए, सुनील छेत्री, बी, मनवीर सिंह, सी, सहल अब्दुल समद, डी, लालिंग माविया रालते। आंसर ए, सुनील छेत्री। एक्सप्लेनेशन, भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा। छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में मोहन बागान के साथ की थी। छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। अगला प्रश्न, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहां किया गया? ए, पटना, बी, गुवाहाटी, सी, शिमला, डी, भुवनेश्वर। आंसर डी, भुवनेश्वर। एक्सप्लेनेशन, जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने आखिरी बार 2021 में इसी इवेंट में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए, अंकिता दास, बी, मनिका बत्रा, सी, सुतीर्था मुखर्जी, डी, मोमा दास। आंसर बी, मनिका बत्रा। एक्सप्लेनेशन, भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग 24 पर पहुंच गईं और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। अगला प्रश्न, 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए, ली कुवान यू, बी, हलीमा याकूब, सी, लॉरेंस वॉन, डी, ली सीन लून। आंसर सी, लॉरेंस वॉन। एक्सप्लेनेशन, सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वॉन ने 15 मई 2024 को देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 51 वर्षीय वॉन ने 72 वर्षीय ली हसियन लून का स्थान लिया, जिन्होंने 2 दशकों के बाद पद छोड़ दिया। लॉरेंस वॉन 51 साल के हैं और वे भी सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के ही नेता हैं, जो पिछले 5 दशक से अधिक समय से सिंगापुर का नेतृत्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न, इंडिया स्किल्स 2024 इवेंट के विजेताओं के लिए अगला कदम क्या है? ए, वे लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। बी, उन्हें शीर्ष कंपनियों में तत्काल रोजगार की पेशकश की जाएगी। सी, उन्हें मौद्रिक पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। डी, उन्हें विदेश में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। आंसर ए, एक्सप्लेनेशन, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। इसमें 30 राज्यों के 900 से अधिक उम्मीदवार 61 कौशल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें निर्माण और भवन प्रौद्योगिकी, रचनात्मक कला, फैशन, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण व इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, परिवहन व रसद आदि शामिल हैं।
विजेता सितंबर में लियोन, फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। इसमें 70 से अधिक देशों के 1500 प्रतिभागी एक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? ए. साउथ अफ्रीका, बी. जापान, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। आंसर बी. जापान। एक्सप्लेनेशन: जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। सुल्तान अजलान शाह को एशिया में एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट माना जाता है जिसने दुनिया की शीर्ष पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीमों को आकर्षित किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण भारत इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न: उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू रूप से संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? ए. ऑपरेशन मर्यादा, बी. ऑपरेशन समृद्धि, सी. ऑपरेशन सेंक्टिटी, डी. ऑपरेशन शक्ति। आंसर ए. ऑपरेशन मर्यादा। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध किया जाता है। हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज कर रही है। अगला प्रश्न: हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? ए. न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, बी. स्काईलार्क ड्रोन, सी. AITMC वेंचर्स लिमिटेड, डी. मारुत ड्रोन। आंसर सी. AITMC वेंचर्स लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन: AITMC वेंचर्स लिमिटेड AVPL इंटरनेशनल को कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल किया है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज UAS कृषि ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। विराज UAS ड्रोन बीज प्रसारण, कृषि रसायन छिड़काव और दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला प्रश्न: फोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? ए. थाईलैंड, बी. बांग्लादेश, सी. नेपाल, डी. श्रीलंका। आंसर डी. श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन: डिजिटल पेमेंट सर्विस फोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में UPI भुगतान शुरू करने के लिए लंकापे के साथ हाथ मिलाया है। लेन देन की सुविधा UPI और लंकापे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा की जाएगी। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न: सिनेमा और वकालत के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया? ए. अमिताभ बच्चन, बी. जावेद अख्तर, सी. शबाना आजमी, डी. शाहरुख खान। आंसर सी. शबाना आजमी। एक्सप्लेनेशन: मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला के अधिकारों का प्रचार करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले 73 वर्षीय अभिनेत्री गत सप्ताह लंदन में आयोजित UK एशियन फिल्म महोत्सव UKAFF समारोह में सम्मान ग्रहण किया। ये पुरस्कार सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। किस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली है? ए. सत्यजीत रे, बी. श्याम बेनेगल, सी. राजकुमार हिरानी, डी. मीरा नायर। आंसर बी. श्याम बेनेगल। एक्सप्लेनेशन: वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म मंथन का विषय दुग्ध सहकारी आंदोलन है। अगला प्रश्न: विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ए. 20 अप्रैल, बी. 20 मई, सी. 20 जून, डी. 20 जुलाई। आंसर बी. 20 मई। एक्सप्लेनेशन: मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न: हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ए. ढाका, बी. बर्लिन, सी. बीजिंग, डी. कोलकाता। आंसर ए. ढाका। एक्सप्लेनेशन: बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह EPG की तीसरी बैठक 12 और 13 मई 2024 को ढाका, बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय में आयोजित की गई थी। EPG G20 शिखर सम्मेलन में शेरपाओं की तरह ही भूमिका निभाता है।
वे सदस्य देशों के शीर्ष क्रम के अधिकारी हैं जो आगामी शिखर बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करने में मदद करते हैं, जिसमें बिम्स्टेक के शीर्ष नेता भाग लेंगे। नवलसांग परमार EPG के भारतीय सदस्य हैं। अगला प्रश्न, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? A. 15 मई, B. 16 मई, C. 17 मई, D. 18 मई। आंसर C. 17 मई। एक्सप्लेनेशन, 2006 से 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग WHL द्वारा उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। इस दिन का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है, जो विश्व स्तर पर 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है और मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, जो सालाना लगभग 7.5 मिलियन मौतों का कारण बनता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2024 का विषय है, आइए हम इस मूक हत्यारे का सामना करें और सभी को अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापने, इसे नियंत्रित करने, लंबे समय तक जीने के लिए प्रेरित करें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? A. 14 मई, B. 15 मई, C. 16 मई, D. 17 मई। आंसर D. 17 मई। एक्सप्लेनेशन, हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष ये दिन 17 मई को मनाया गया। ये लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2024 का विषय प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं है। 2006 में लुप्तप्राय प्रजाति गठबंधन और डेविड रॉबिन्सन ने दुनिया भर के लोगों को लुप्तप्राय जानवरों और उनके संरक्षण के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस की सह स्थापना की। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा? A. सुनीता विलियम्स, B. राकेश शर्मा, C. गोपी थोटाकुरा, D. कल्पना चावला। आंसर C. गोपी थोटाकुरा। एक्सप्लेनेशन, आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने। पिछले भारतीय अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। अगला प्रश्न, 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कितना मतदान हुआ? A. 45.32%, B. 57.51%, C. 62.78%, D. 70.25%। आंसर B. 57.51%। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव का 5वां चरण 20 मई 2024 को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 57.51% मतदान के साथ संपन्न हुआ। 5वें चरण में महाराष्ट्र में 49.01%, राज्य में सबसे कम मतदान हुआ। अगला प्रश्न, मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई? A. हेलीकॉप्टर दुर्घटना, B. दिल का दौरा, C. कार दुर्घटना, D. हत्या। आंसर A. हेलीकॉप्टर दुर्घटना। एक्सप्लेनेशन, 20 मई 2024 को अजरबैजान सीमा के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान सहित 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। ईरान में नए राष्ट्रपति चुने जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। नए राष्ट्रपति के चयन के लिए 28 जून को चुनाव का समय तय किया गया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? A. वर्ल्ड बैंक, B. WHO, C. टाटा ग्रुप, D. UNDP। आंसर D. UNDP। एक्सप्लेनेशन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? A. 19 मई, B. 20 मई, C. 21 मई, D. 22 मई। आंसर B. 20 मई। एक्सप्लेनेशन, हर साल 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 20 मई 2001 को मनाया गया था। साल 2001 में 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। भारत ने 1951 शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन UNHCR में भारत साल 1981 से सक्रिय है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? A. 21 अप्रैल, B. 21 मई, C. 21 जून, D. 21 जुलाई। आंसर B. 21 मई। एक्सप्लेनेशन, 21 मई 2024 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिनकी 21 मई 1991 को श्रीपेरुम्बदूर गांव, चेन्नई के पास में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE के आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी।
अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ITV कब मनाया जाता है? A 22 मार्च, B 22 अप्रैल, C 22 मई, D 22 जून। आंसर C 22 मई। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ITV प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ये 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD को अपनाने की याद दिलाता है। जैव विविधता दिवस 2024 का विषय योजना का हिस्सा बने है। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? A 39वां, B 49वां, C 59वां, D 69वां। आंसर A 39वां। एक्सप्लेनेशन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 TTDI 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया है। TTDI 2024 पर भारत की रैंक सुधरकर 39वें स्थान पर पहुंच गई है, जो दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? A नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन, B जर्मनी, ग्रीस और इटली, C नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस, D नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। आंसर D नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। एक्सप्लेनेशन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम में फिलिस्तीन को स्टेट, देश का दर्जा दे दिया है। इस फैसले के विरोध में इजराइल ने नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने अपने फैसले में कहा कि 28 मई से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगला प्रश्न, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? A स्वर्ण, B रजत, C कांस्य, D कोई नहीं। आंसर A स्वर्ण। एक्सप्लेनेशन, भारत की दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीप्ति ने पेरिस में चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अमेरिकी ब्रीना क्लार्क के पिछले विश्व रिकॉर्ड 55.12 सेकंड को तोड़ दिया। तुर्की की आयसेल ओंडर 55.19 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही। बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है? A आषाढ़ में पूर्णिमा का दिन, B आषाढ़ में अमावस्या का दिन, C वैशाख में पूर्णिमा का दिन, D वैशाख में अमावस्या का दिन। आंसर C वैशाख में पूर्णिमा का दिन। एक्सप्लेनेशन, बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती या बुद्ध के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है, 23 मई 2024 को मनाई गई। गौतम बुद्ध को इसी शुभ दिन पर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? A ज्योति रात्रे, B अरुणिमा चौधरी, C आशालता सिन्हा, D सोनी कुमारी। आंसर A ज्योति रात्रे। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। 55 वर्षीय रात्रे मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इससे पहले साल 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहल थी। रात्रे का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का ये दूसरा प्रयास था। साल 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 8160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी? A 2.82 लाख करोड़ रु, B 1.5 लाख करोड़ रुपये, C 1.85 लाख करोड़ रु, D 2.11 लाख करोड़ रुपये। आंसर D 2.11 लाख करोड़ रुपये। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान की मंजूरी दी। ये निर्णय 22 मई 2024 को मुंबई में RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान किया गया। डिविडेंड भुगतान चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। अनुमान से अधिक लाभांश मिलने से सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? A मलेशिया, B ऑस्ट्रेलिया, C भारत, D जापान। आंसर B ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और साल 2029 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा।
AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. चंद्रकांत आर नारायण, बी. विवेक आर रंजन, सी. श्रीनिवास आर कुलकर्णी, डी. अशोक मोहंती। आंसर सी. श्रीनिवास आर कुलकर्णी। एक्सप्लेनेशन, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। उन्होंने अपनी PhD 1983 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से की थी। शॉ प्राइज खगोल क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग कितनी डॉल्फिन मौजूद हैं? ए. 3000, बी. 4000, सी. 5000, डी. 6000। आंसर बी. 4000। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या लगभग 2000 है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों में मौजूद डॉल्फिन की संख्या के आधे से भी ज्यादा है। यूपी सरकार ने राज्य के लिए नई पर्यटन नीति लागू की और चंबल अभ्यारण्य में डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया। बिहार गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना में लुप्तप्राय डॉल्फिन की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाले भारत की पहली भारोत्तोलक कौन बन गई है? ए. प्रीतिस्मिता भोई, बी. पायल कुमारी, सी. ज्योत्सना सबर, डी. बाबूलाल हेम्ब्रोम। आंसर ए. प्रीतिस्मिता भोई। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा की रहने वाली प्रीतिस्मिता भोई लीमा पेरू ने विश्व युवा चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किग्रा में स्नैच में 57 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 76 किग्रा वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बन गई है। वहीं ओडिशा की ज्योत्सना सबर ने कुल 125 किग्रा, 56 किग्रा, 69 किग्रा के साथ रजत पदक जीता। अगला प्रश्न, किस एजेंसी ने नए अमेरिकी जासूस समूह के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया है? ए. यूनाइटेड लॉन्च एलायंस, बी. इसरो, सी. स्पेसएक्स, डी. नासा। आंसर सी. स्पेसएक्स। एक्सप्लेनेशन, 22 मई को स्पेसएक्स द्वारा नए अमेरिकी जासूसी समूह के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स ने परिचालन जासूसी उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया। इसे एक नए अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के हिस्से के तौर पर बनाया गया है। ये दुनिया में लगभग कहीं भी जमीनी लक्ष्यों की तेजी से पहचान करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न, भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? ए. मिशन आकाश, बी. मिशन गगन, सी. मिशन ऐरावत, डी. मिशन ईशान। आंसर डी. मिशन ईशान। एक्सप्लेनेशन, भारत ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए पूरे देश में फैले अपने 4 हवाई क्षेत्रों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से न केवल एयरलाइंस को अधिक निर्बाध संचालन और उड़ान प्रबंधन क्षमता में वृद्धि से लाभ होने की उम्मीद है, बल्कि यात्रियों को भी भीड़भाड़ और उड़ान के समय में कमी आएगी। अगला प्रश्न, सुनीता विलियम्स अपने आगामी मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान का संचालन करेगी? ए. बोइंग स्टारलाइनर, बी. ओरियन, सी. सोयूज, डी. स्पेसएक्स ड्रैगन। आंसर ए. बोइंग स्टारलाइनर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के संचालन दल का नेतृत्व करेंगी। अगले महीने सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने निर्मित किया है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. भारत, सी. स्वीडन, डी. फिनलैंड। आंसर बी. भारत। एक्सप्लेनेशन, 100% बायोडिग्रेडेबल पेन को भारत में लॉन्च किया गया। इस पेन के निर्माता नई दिल्ली के एक स्थिरता अन्वेषक सौरभ एच मेहता ने अपने परिवार के प्लास्टिक पेन व्यवसाय से हटकर इस पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को विकसित किया। यह अभूतपूर्व पेन पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बना है, जिसमें एक ऐसी बॉडी है जिसमें धातु, कागज या बांध शामिल हो सकते हैं, और यह गैर विषाक्त स्याही का उपयोग करता है। रिफिल को रिसाइकिल किए गए कागज से बनाया गया है, जो इसके संधारणीय डिजाइन पर जोर देता है। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए नया टीका विकसित किया है? ए. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बी. दिल्ली विश्वविद्यालय, सी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आंसर ए. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। एक्सप्लेनेशन, इस वैक्सीन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक टीम द्वारा विकसित किया गया, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने किया।
उनके शोध निष्कर्ष सेल प्रेस द्वारा आई साइंस जर्नल में प्रकाशित किए गए। अगला प्रश्न, कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? ए अदिति राव हैदरी, बी दीपिका पादुकोण, सी अनसुया सेनगुप्ता, डी उर्वशी रौतेला। आंसर, सी अनसुया सेनगुप्ता। एक्सप्लेनेशन, अभिनेत्री अनसुया सेनगुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। वह कांस फिल्म फेस्टिवल में किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अनसुया सेनगुप्ता को बल्गेरियाई फिल्म निर्माता कॉन्स्टेंटिन बोजानोव द्वारा निर्देशित फिल्म शैमलेस में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। फिल्म शैमलेस एक सेक्स वर्कर की कहानी पर आधारित है जो एक पुलिसकर्मी को चाकू मारकर दिल्ली के एक वेश्यालय से भाग जाती है। फिल्म संवेदनशील रूप से अस्तित्व और लचीलेपन की मानवीय कहानी को चित्रित करती है। अगला प्रश्न, 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित किया गया? ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। आंसर, डी इंडोनेशिया। एक्सप्लेनेशन, 10वां विश्व जल मंच 18 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। इसका विषय साझा समृद्धि के लिए जल है। 10वां विश्व जल मंच एक अनूठा मंच प्रदान करता है जहां जल समुदाय और प्रमुख निर्णयकर्ता सहयोग कर सकते हैं और वैश्विक जल चुनौतियों पर दीर्घकालिक प्रगति कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 1918 के SS शिराला जहाज के मलबे से प्राप्त दुर्लभ 10 रुपए के बैंक नोटों की नीलामी किस देश में होगी? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। आंसर, बी यूनाइटेड किंगडम। एक्सप्लेनेशन, 1918 में लंदन से मुंबई जाते समय SS शिराला नाम का एक जहाज डूब गया था। इस जहाज पर जर्मनी की एक यू बोट सबमरीन ने टॉर्पीडो से हमला किया था। तब इस पर 213 लोग सवार थे जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 7 भारतीय थे। SS शिराला जहाज से मिले 10 रुपए के 2 भारतीय नोट पर 25 मई 1918 की डेट लिखी हुई है जिसे उस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने छापा था। इन नोट्स को लंदन में नूनन्स मेफेयर नीलामी घर में बिक्री के लिए रखा जाएगा। इनके 2,60,000 रुपए तक में बिकने की संभावना जताई गई है। नीलामी 29 मई को होगी। कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? ए सत्यजीत रे, बी अनुराग कश्यप, सी पायल कपाड़िया, डी मीरा नायर। आंसर, सी पायल कपाड़िया। एक्सप्लेनेशन, फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी। कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइफ ने ग्रांड प्रिक्स जीता जो पाल्मे डी और के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार था जो अनुराग के लिए अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, 26 मई 2024 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने? ए दीपा कर्माकर, बी साइना नेहवाल, सी PV सिंधु, डी मैरी कॉम। आंसर, ए दीपा कर्माकर। एक्सप्लेनेशन, दीपा कर्माकर ने 26 मई 2024 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के पोल वॉल्ट फाइनल में 13.566 के औसत स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? ए चिली, बी अर्जेंटीना, सी ब्राजील, डी स्पेन। आंसर, डी स्पेन। एक्सप्लेनेशन, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देशों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास के तहत भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की कल्पना की थी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बन सकते। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुंचा है? ए ब्राजील, बी बोल्विया, सी भारत, डी इटली। आंसर, सी भारत। एक्सप्लेनेशन, घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद मंगलवार को एक बड़ा रिकॉर्ड बना। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण MCAP पहली बार $5 ट्रिलियन 5 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये देश की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात का क्या नाम है जो 26 मई 2024 को टकराया? ए चक्रवात रेमल, बी चक्रवात यास, सी चक्रवात अम्फान, डी चक्रवात फानी। आंसर, ए
चक्रवात रेमल। एक्सप्लेनेशन, चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में 2024 का पहला प्री मानसून चक्रवात है। चक्रवात रेमल 26 मई 2024 की रात 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मुंडला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। इस दौरान तूफान ने बहुत तबाही मचाई। बंगाल में 6 और बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हो गई। रेमल अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। इसे ये नाम ओमान से मिला है। आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? ए. विराट कोहली, बी. अभिषेक शर्मा, सी. नीतीश कुमार रेड्डी, डी. ट्रेविस हेड। आंसर ए. विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने 15 मैचों में 741 रन के साथ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप जीती। वहीं पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल 14 मैचों में 24 विकेट लेकर आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और पर्पल कैप अपने नाम कर ली। अगला प्रश्न, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? ए. लक्पा शेरपा, बी. पूर्णिमा श्रेष्ठ, सी. जनको ताबे, डी. पासंग लहामू शेरपा। आंसर बी. पूर्णिमा श्रेष्ठ। एक्सप्लेनेशन, गोरखा, नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने वाले श्रेष्ठ ने 12 मई, 19 मई और 25 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ए. केरल, बी. उत्तर प्रदेश, सी. तेलंगाना, डी. मध्य प्रदेश। आंसर सी. तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। बता दें कि गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए. बीपीसीएल, बी. एचपीसीएल, सी. अदानी ग्रीन, डी. आईओसीएल। आंसर डी. आईओसीएल। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए समझौता किया है। ये नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 26 मई, बी. 27 मई, सी. 28 मई, डी. 29 मई। आंसर सी. 28 मई। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है जिसे पहली बार साल 2011 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में कई लोगों के भूख संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड है। स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसका Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ए. नाग, बी. आकाश, सी. रुद्रेम-2, डी. ब्रह्मोस। आंसर सी. रुद्रेम-2। एक्सप्लेनेशन, डीआरडीओ ने 29 मई 2024 को ओडिशा में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रेम-2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुद्रेम-2 एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित हवा से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। अगला प्रश्न, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? ए. मेजर राधिका सेन, बी. मेजर एंटोनियो गुटेरेस, सी. मेजर रुचिरा कंबोज, डी. मेजर सुमन गवानी। आंसर ए. मेजर राधिका सेन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो (DRC) में उनकी सेवा के लिए 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता वर्ष से सम्मानित किया गया। उन्हें मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक अपनी तैनाती के दौरान स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए पहचाना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकन्स 2024 कहां आयोजित किया गया? ए. पेरिस, बी. नई दिल्ली, सी. न्यूयॉर्क, डी. वियना। आंसर डी. वियना।
एक्सप्लेनेशन। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में IAEA आइकन्स 2024 के तत्वावधान में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी का आयोजन वियना में किया गया। वर्तमान सम्मेलन में 130 देशों के विदेशी मामलों, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. रणदीप गुलेरिया, बी. अपूर्व चंद्रा, सी. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, डी. हर्षवर्धन। आंसर बी. अपूर्व चंद्रा। एक्सप्लेनेशन। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHA कार्यक्रम 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में निर्धारित है, जिसमें भारत समिति ए की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न, 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने? ए. विल जैक्स, बी. जोस बटलर, सी. जॉनी बेयरस्टो, डी. हैरी ब्रूक। आंसर बी. जोस बटलर। एक्सप्लेनेशन। जोस बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में धुआंधार 84 रन की पारी खेलकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। जोस बटलर ने इस दौरान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए। बटलर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले पहले इंग्लिश क्रिकेटर बने। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 23 रन से मात दी।